Today I am going to teach you the conversation based on present indefinite tense. आप लोग present indefinite tense पढ़ चुके हैं. अब उसी के आधार पर on the basis of present indefinite tense we have a conversation. हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं कि कैसे उसका यूज़ हम लोग कन्वर्सेशन में वार्तालाप में करते हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. समय कम लेकर हम लोग स्टार्ट करते हैं. जैसे कोई आप में से दो लड़के हैं. देयर आर टू बॉयज़ या स्टूडेंट्स. वन ऑफ देम उसमें से एक कोई ए बन जाएगा और कोई बी बन जाएगा. तो जैसे हम पूछेंगे कि डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश. अब इस पर आप और बना सकते हैं. जैसे डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश, ऐसे ही डज योर सिस्टर स्पीक इंग्लिश, डज योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश. तो इस प्रकार से डू डज का प्रयोग करके आप यहाँ ये भी कर सकते हैं. डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू रीड इंग्लिश. या आप जो भी जितना भी सेंटेंस बने उतना आप प्रैक्टिस करें. इफ़ यू प्रैक्टिस मोर यू विल गेट फ्लुएंसी. आप इसका आंसर देंगे ओनली ए लिटिल एंड नॉट वेरी वेल. ओनली ए लिटिल बहुत कम, और नॉट वेरी वेल बहुत अच्छी तरह से नहीं. अब इसमें हम दूसरा क्वेश्चन फिर उसका करते हैं कि डू यू नो मैनी वर्ड्स, क्या आप बहुत से वर्ड्स जानते हैं? तो इसका आंसर आप देते हैं नो आई डोंट. नहीं, मैं बहुत सा तो नहीं जानता हूँ. ओनली द इम्पोर्टेंट वर्ड्स, केवल महत्वपूर्ण वर्ड्स को मैं जानता हूँ. अब आप आगे फिर चलते हैं. डू यू नीड सम काइंड ऑफ हेल्प, क्या आपको किसी प्रकार की ज़रूरत की आवश्यकता. यहाँ पर नीड आप लोग पढ़े थे. तो नीड मीन्स क्या होता है? आवश्यकता होती है. तो आपको क्या किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है? तो आप कहते हैं यस बट आई कांट एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश, लेकिन मैं इसे अंग्रेजी में अभिव्यक्त नहीं कर सकता हूँ. यानी कि कांट, कैन का प्रयोग आप लोग पढ़े हैं कि कैन के बाद हम लोग वर्ब वन देते हैं. ये निगेटिव फॉर्म हो गया कांट एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश. फिर आप कहते हैं डू यू थिंक इंग्लिश इज ईजी, क्या आप सोचते हैं कि अंग्रेजी आसान है? तो आप कहते हैं नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं सोचता हूँ. अब इसी प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ दिस कन्वर्सेशन यू मेक अदर कन्वर्सेशन. आप यहाँ पर ये डू यू नो एक दो और वर्ड्स मैं बता देना चाहता हूँ. जैसे नो अगर आता है तो आप नो अगर लगाते हैं तो नो का प्रयोग, नो मीन्स क्या होता है? जानना भी होता है. तो नो का हम आप कह सकते हैं कि ये कोई कहता है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? अब तो इसमें हाउ लगा देते हैं. हाउ टू अगर वर्ब आता है तो डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश या हाउ टू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलना जानते हैं? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि यस आई डू. अब यहाँ पर आई डू भी कर सकते हैं या आप कह सकते हैं नो आई डोंट भी कह सकते हैं. तो इस प्रकार से नो के बाद हाउ लगा सकते हैं. एक और आप ले सकते हैं जैसे हाउ ऑफन, OFTEN, कितनी बार होता है? हाउ ऑफन डू यू. यहाँ पर हम लेते हैं हाउ ऑफन डू यू गो टू द टेम्पल. आप मंदिर, टेम्पल इन ए वीक, आप सप्ताह में मंदिर कितने बार जाते हैं? तो आप बोल सकते हैं ओनली 3 days इन ए क्या वीक, सप्ताह में केवल 3 दिन. तो यहाँ पर हाउ ऑफन से भी आप हाउ ऑफन का भी प्रयोग कर सकते हैं. हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी,
हाउ ऑफन डू यू टॉक टू योर फ्रेंड्स ना, इस प्रकार से हाउ ऑफन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और आप व्हाट टाइम का भी प्रयोग कर सकते हैं, व्हाट टाइम का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे व्हाट टाइम डू यू कम हियर, तो व्हाट टाइम डू यू कम हियर, तो आप आंसर दे सकते हैं जो बी करके हम, यानी कि बी जो होगा उसका आप सही ये दे सकते हैं। व्हाट टाइम तो एट बोल सकते हैं, एट 10 o'clock, या जो भी आप बोलना चाहते हैं। एज यू वांट टू स्पीक यू मे स्पीक। तो आज हम लोग इतना ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर कन्वर्सेशन करते हैं। एक चीज़ आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये अब जो हम कन्वर्सेशन देंगे या जो भी पढ़ाएंगे तो अब उन्हीं लोगों के पास जाएगा जिन्होंने यानी कि अपने YouTube को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और उसका नोटिफिकेशन यानी कि हम यहाँ से भेजेंगे। और हो सकता है कि अगले सप्ताह से हम लोग लाइव क्लास भी शुरू करेंगे, तो जिसके पास नोटिफिकेशन जाएगा वही लाइव क्लास में ही कैन ज्वाइन इन लाइव क्लास, दोज हु विल सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। ओके, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है।